तो आज हम स्टार्ट करे जा रहे हैं आपका सेकंड चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आपके पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या है बेसिक फंडा कि आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री थी, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में आपको वैल्यूज पता होती थी। जैसे आपको एंगल देते थे कि साइन 30 निकालो, तो आपको एंगल देते थे, वो आपको ये वाई मिलता था, आप उसके ऊपर साइन फंक्शन लगाते थे, आपको वैल्यू मिलती थी। अब इसमें रिवर्स होगा, आप उस वैल्यू के ऊपर साइन इनवर्स फंक्शन लगाओगे, आपको एंगल मिलेगा। ठीक है, मतलब यहां पर आपका y जो है वो आपका एक एंगल है, और जो x है, जो ये x है, ये आपकी एक रियल वैल्यू है। ठीक है, x रियल वैल्यू हो गई, y मेरे पास यहाँ पे एंगल हो गया। आप पहले एक फंक्शन जो है आपका साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, आपका साइन कॉस टेंजेंट कोई भी, आप एक एंगल पे लगाते थे, आपको एक वैल्यू मिलती थी। जैसे आपने साइन एंगल लगाया, साइन का फंक्शन लगाया 30 पर, तो साइन 30 की वैल्यू आ गई मेरे पास आपकी 1/2। साइन का फंक्शन लगाया आपने 45 एंगल पे, आपको वैल्यू मिल गई 1/√2। अब यहाँ पर क्या होगा, आप इनवर्स साइन फंक्शन जो है यहाँ से इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स। अब आप साइन इनवर्स फंक्शन एक रियल वैल्यू पे लगाओगे, एक रियल वैल्यू पे लगाओगे, और आपको उससे एंगल मिलेगा। तो ये बन गया आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो साइन इनवर्स को हम कहते हैं आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। साइन इनवर्स एक्स जो है आपका साइन एक्स का रेसिप्रोकल नहीं होता, साइन एक्स का रेसिप्रोकल नहीं होता। आप इसको 1/sin नहीं कह सकते हो, मतलब आपका साइन इनवर्स एक्स इज नॉट। सबसे पहली बात तो हमें ये दिमाग में बैठानी है कि आपका साइन इनवर्स एक्स है वो आपका 1/sin x नहीं है। 1/sin x तो कोसिकेंट था, और ये साइन इनवर्स फंक्शन है। बाकी आपके पास जो ये x की पॉसिबल वैल्यूज है इस इनवर्स फंक्शन में से, ये इनवर्स फंक्शन जो मेरे पास है, इस इनवर्स फंक्शन में जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x है, इस x की पॉसिबल वैल्यूज जो रियल नंबर्स मेरे पास हैं, उसको आप बोलते हो डोमेन। और जो जो पॉसिबल वैल्यूज मेरे पास y की आएगी उसको हम बोलेंगे रेंज। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y बोलेंगे रेंज, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x जो है बाहर पास है वो आपका कहलाएगा डोमेन। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, इनवर्स फंक्शन की डोमेन रेंज के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, आपका ये 6 इनवर्स फंक्शंस मेरे पास हैं। जैसे आप जानते ही थे कि साइन एक्स की वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू आपके पास जो ये था, ये साइन वाई, ये साइन वाई की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करती थी। अब ऐसे ही जब ये यहां चला गया, मतलब ये जो 1 है ये x है, x, ये x की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में। अब यहां मेरे पास इसको हम डोमेन बोलेंगे कि आपका जो इनवर्स फंक्शन के अंदर आप रियल वैल्यू पुट कर रहे हो, वो रियल वैल्यू -1 से 1, ये क्लोज ब्रैकेट है। याद है क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट? क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है आपके पास ये, इसमें -1 भी इंक्लूड होगा, 1 भी इंक्लूड होगा। तो इन साइन इनवर्स एक्स में जो आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो, ये -1 से 1, इससे बड़े वैल्यू पे इनवर्स फंक्शन नहीं लगेगा। कॉस के लिए भी यही है, टेंजेंट इनवर्स के लिए ऑल रियल, कॉट इनवर्स के लिए आपके पास ऑल रियल। सीकेंड की वैल्यू होती है रियल में से एक इंटरवल सब्ट्रैक्ट हो गया, कौन सा? -1 से 1। रियल में से -1 से 1 नहीं होगा, बाकी सब वैल्यू हो सकती है सेकेंड इनवर्स एक्स में। एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू की बात हो रही है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। ऐसे ही कोसिकेंड में रियल माइनस में से एक इंटरवल, ये इंटरवल माइनस किया है मैंने, -1 से लेके 1 के बीच में। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं आपकी रेंज की। तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज है, वो पहली एक्सरसाइज आपको रेंज निकालना ही सिखाती है कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे देगा वो, और कहेगा मुझे इसका एंगल चाहिए। तो साइन इनवर्स एक्स का जो एंगल आता है वो हमेशा आता है -90 से +90 के बीच में, दोनों क्लोज ब्रैकेट में है, दोनों ये क्लोज ब्रैकेट में है। कॉस इनवर्स का 0 से पाई, टेंजेंट इनवर्स का -90 से 90, लेकिन दोनों ओपन इंटरवल में है दोनों ये। कॉट का 0 से लेके पाई, आपका दोनों ओपन इंटरवल में है। आपको पता है ये ओपन इंटरवल में क्यों है? ओपन इंटरवल में क्यों है? ओपन इंटरवल में इसलिए है कि आपको याद होगा टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री इज इनफाइनाइट। तो आपका इनफाइनाइट जो है रियल में आता नहीं है, तो इसका मतलब टेंजेंट की आपका 90 पे इनफाइनाइट था, -90 पे भी टेंजेंट आपका इनफाइनाइट है। ऐसे ही कॉट जो है
उसकी वैल्यू आपका 0 से लेके पाई है। 0 भी ओपन इंटरवल में है, पाई भी ओपन इंटरवल। आपका कॉट कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि कॉट 0 डिग्री होता है इन्फानाइट, कॉट पाई होता है आपका माइनस इन्फानाइट, तो ये भी नहीं हो सकता। ऐसे ही सीकेंट है, उसकी वैल्यू के पास 0 से लेके पाई, लेकिन कॉट की वैल्यू में से आपने एक वैल्यू सब्ट्रैक्ट की है। कौन सी की है? 90, क्योंकि आपका सीकेंट जो है वो आपका 90 पर होता है इन्फानाइट। ऐसे ही कोसिकेंट, कोसिकेंट में से भी आपने यहाँ पे 0 माइनस किया है, क्योंकि कोसिकेंट 0 डिग्री पे होता है आपका, ये आपका इन्फानाइट। तो कोसिकेंट माइनस 90 से 90। अब ये जो वैल्यू लिखी है, इन वैल्यूज को ऐसे समझना, ऐसे याद रखना बड़ा मुश्किल लगेगा आपको। भी कोई किसको इंक्लूड करना है, किसको इंक्लूड नहीं करना, तो मुश्किल लगता है बच्चों को बहुत। तो इसीलिए इस रेंज को करने के लिए मैंने इसको समराइज कर दिया यहाँ पे बेटा। मैं बच्चों को ऐसे करके समराइज करके समझाता हूँ। ये पूरी समरी, रेंज की समरी मैंने ऐसे बनाई है। यहाँ पर मैंने पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 में कौन कौन आएंगे? आपका साइन इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स, और इन सब की जो मेरे पास वैल्यू है -90 से 90, विद एक्सेप्शंस। यहाँ पे एक्सेप्शंस तो है ही है कि जो जहां पे इनफाइनाइट होता है उसको छोड़ दो। आपके पास देखो ये लिखा है ना, ये -90 से 90, ये -90 से 90, ये -90 से 90। तो इन तीनों फंक्शन को कौन कौन? -90 आपके पास साइन है, टेंजेंट है और कोसिकेंट है, इनको मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसमें से मैंने एग्जैक्ट लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया कि -90 से 90 होती है। आपको बस यही याद रखना है। बस यही याद रखने के साथ साथ आपको एक बात याद रखनी है कि जो जहां पे इनफाइनाइट होता है उसकी एक्सेप्शन है। मतलब 90 में, सॉरी, टेंजेंट इनवर्स एक्स में -90 आपका 90 एंगल और -90 एंगल नहीं आएगा। कोसिकेंट में आपका जो 0 डिग्री है वो नहीं आएगा। एज इट इज आप याद रखो, इन तीनों की डोमेन क्या है? -90 से 90 विद एक्सेप्शन। ग्रुप 2 वालों, हमारे पास ग्रुप 2 वाले कौन कौन है? कॉस, सीकेंट, कॉट, कॉस, सीकेंट, कॉट। और आप इनकी ध्यान दो जरा, 0 से ना पाई, 0 से पाई, 0 से पाई विद एक्सेप्शन। ये पूरा कंप्लीट है। यहाँ पे 0 और पाई ओपन इंटरवल में है और उस इंटरवल में से पाई सब्ट्रैक्ट कर रखा है। तो आप डायरेक्ट याद रखो जी, ग्रुप 2 वालों के लिए ये आपका 0 से लेके पाई होता है, 0 से लेके पाई होता है मेरे पास ये ग्रुप 2 वालों के लिए। ग्रुप 2 वालों, ग्रुप 2 में कौन कौन है? कॉस इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, कॉट इनवर्स। अब ग्रुप 1 में आपको कैसे सॉल्व करने क्वेश्चन, पहली एक्सरसाइज कैसे सॉल्व होगी? आपका ग्रुप 1 में आपको ये एक्स दे देगा, जो ये वाला एक्स है ना, ये वाला, ये एक्स डोमेन में से कुछ ना कुछ होगा, डोमेन में से कुछ ना कुछ ये एक्स होगा। ये एक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपका जो वाई, ये है ना वाई, ये वाला वाई, ये वाला वाई, वाई की वैल्यू थीटा हो जाएगी। मतलब जिस एंगल पे ये एक्स होता है ना, साइन एक्स होता है, वो एंगल ही आपका आंसर आ जाएगा। और जहां नेगेटिव है वहां पे आ जाएगा माइनस थीटा। ग्रुप 2 के लिए अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो वाई आपका थीटा आ जाएगा, नेगेटिव है तो आ जाएगा आपके पास पाई माइनस थीटा। ग्रुप 1 के लिए आपका ये पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट, ग्रुप 2 के लिए पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट ये रहा। अब ये समझ तो नहीं आया होगा, लेकिन एग्जाम्पल से करेंगे, 4 एग्जाम्पल कराऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब ये रहा मेरा आपका पहला एग्जाम्पल, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। आपके पास साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। आप ध्यान देना, जो ये वैल्यू एक्स लिखी हुई है, ये क्या होता है? एक्स है ना, एक्स की वैल्यू डोमेन में से आती है। ये क्या? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो आपको डोमेन में से आती है। तो आप जानते हो यहाँ पे 1/√2 किस एंगल पे होता है? ये 1/√2 होता है, साइन होता है आपका 45 पे, 45 मतलब π/4। अब आपने इसको 1 में π/4 लिखा और ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, साइन वर्सेस साइन, और y की वैल्यू क्या आ गई? π/4। यही तो मैं यहाँ पे कह रहा था कि आपका अगर पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू दिख रही है, ये पॉजिटिव वैल्यू दिख रही है ना, पॉजिटिव में क्या होगा? जो y आएगा वो आपका थीटा आ जाएगा एज इट इज। जो भी थीटा है ना, जो भी थीटा है वही एज इट इज आ जाएगा। ये 1/√2 किस एंगल पे होता है? 45 पे, डायरेक्ट 45 आ गया। तो ग्रुप 1 में पॉजिटिव आया तो आपके y की वैल्यू वही थीटा आ जाएगी। मान लीजिए मैं आपको एक और एग्जांपल कराता हूं इसका, यहां पर कॉपी पे कराता हूं, नोट्स खराब नहीं करता, नोट्स में देखिए एग्जांपल काफी है। कॉपी पे देखो, मान लीजिए आपके पास एग्जांपल नंबर 3 दे रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए y की वैल्यू क्या है? टेंजेंट इनवर्स ऑफ √3। टेंजेंट आप जानते हो, यहां पर देखो, टेंजेंट कहां पे आता है? ग्रुप 1 में, ग्रुप 1 में आता है। और पॉजिटिव √3 है, ये पॉजिटिव दिख रहा है,
और आप जानते हो कि आपका टेंजेंट की वैल्यू √3 कहाँ होती है, √3 वैल्यू होती है इसकी ये 60 पे, मतलब π/3 पे। तो आपने इसको लिखा, यहां से यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस एंगल। तो पॉजिटिव में y की वैल्यू क्या आती है, थीटा। एक और एग्जांपल, मान लीजिए y इज इक्वल टू क्या है, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 2। अब मुझे बताओ कोसिकेंट 2 कहां पे होता है, कोसिकेंट 2 कहां पे होता है, कोसिकेंट 2 होता है आपका 30 पे, कोसिकेंट π/6, कैंसिल करके π/6, y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर, π/6। ठीक है जी। अब अगला एग्जांपल हम करते हैं नेगेटिव वाला। ये नेगेटिव टेंजेंट की वैल्यू क्या है, आपका y की वैल्यू क्या है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1, टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1 आपके पास यहाँ पे आप जानते हो 1 कहाँ पे होता है, 1 होता है ये आपका टेंजेंट 45 पे, 1 कहाँ पे होता है, टेंजेंट 45 पे। तो आपने 1 की जगह पर tan 45 लिख दिया। अब बीच में पड़ा है माइनस, जब तक ये माइनस बीच में है ये फंक्शन इसे कैंसिल नहीं कर सकता, जब तक ये माइनस बीच में है ये एंगल इससे कैंसिल नहीं हो सकता। तो इस माइनस को हटना होगा। ये माइनस कैसे हटेगा, अगर ग्रुप 1 में है, अगर ग्रुप 1 में है तो ये माइनस जो है चला जाएगा एंगल के पास, ये माइनस चला गया एंगल के पास, यहां पर tan से tan कट गया, ये बन गया आपका -tan 45, -tan 45 आपका आ गया। तो ग्रुप 1 में ये नेगेटिव जो है ये एंगल के पास चला जाता है। ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक्चुअली में एक फॉर्मूला आपका रिवर्स में लगाया। आपने अपने 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, टेंजेंट ऑफ -θ इस माइनस टेंजेंट थीटा। आपने अपने 11th में इस चीज को देखकर ये फॉर्मूला लगाया था 11th में ट्रिग्नोमेट्री में, आपको टेंजेंट ऑफ -θ दिखता था, आपने इसको यहां लगा दिया माइनस बार। अब आप इसको देखकर ये लगा रहे हो, आपको -tan दिख रहा था, आपने -tan को देखकर टेंजेंट ऑफ -θ कर दिया। ये देखो टेंजेंट ऑफ माइनस को देखकर एंगल को कहां भेज दिया आपने, आपको माइनस को भेज दिया आपने एंगल में, ये कैंसिल हो जाएगा तो बन गया टेंजेंट ऑफ -45। तो ग्रुप 1 में जो एंगल नेगेटिव है वो एंगल में चला जाता है, ग्रुप 1 में जो एंगल नेगेटिव होता है वो एंगल में चला जाता है। तो जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, मान लीजिए आपका साइन इनवर्स ऑफ -√3/2, साइन इनवर्स ऑफ -√3/2। आप ये जानते हो, माइनस तो वहीं रख दो, √3/2 होता है 60 पे। अब ये ग्रुप 1 का बंदा है, ग्रुप 1 का बंदा है तो इसका नेगेटिव कहां जाएगा, एंगल में। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन -π/3, और अब π/3 है, साइन से साइन ये वाला कट जाएगा और आपके पास जो है -π/3 आंसर आ जाएगा, -π/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहां मैंने किया क्या है, यहां मैंने साइन ऑफ -θ को देखकर ये लगाता था, मैं अपने बचपन में इसको देखकर मैं ये लगाता था, आज मैं माइनस साइन को देखकर ये लगा रहा हूं। मैंने माइनस साइन को देखा, वो मैंने माइनस साइन को देखा, वो मेरा माइनस साइन एंगल में आ गया और यहां से ये कैंसिल, ये आंसर आ गया जी। तो ग्रुप 2 में, ग्रुप 1 में आपके पास अगर नेगेटिव आ जाए तो वो नेगेटिव जो है आप एंगल के पास भेज देते हो। कोई डाउट? अब बात करते हैं ग्रुप 2 के पॉजिटिव की। ग्रुप 2 का पॉजिटिव आपके पास मैंने लिया कॉस इनवर्स ऑफ हाफ। आप जानते हो ये हाफ कहां होता है, ये हाफ होता है ग्रुप 2 में है और पॉजिटिव है, ग्रुप 2 में है और पॉजिटिव है। तो हाफ आप जानते हो कहां होता है, हाफ होता है ये 60 पे। तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो आपके पास π/3 y की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने यहाँ पे पढ़ा भी है कि ग्रुप 2 में अगर पॉजिटिव आ जाए तो वही थीटा, जिस थीटा पे वो वैल्यू होती है वही थीटा मेरा y का आंसर आ जाता है। अब आप इसका नेगेटिव का कॉन्सेप्ट करते हैं। मान लीजिए हम कर रहे हैं कॉट, कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3। अब आप बताइए मुझे कि कॉट में 1/√3 कहां आता है, कॉट में 1/√3 कहां आता है, कॉट में 1/√3 आता है आपका 60 पे। तो कॉट 60। अब इसका नेगेटिव, जब तक नेगेटिव यहां पर है कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल नहीं हो सकता, तो इस नेगेटिव को यहां से हटाना है मुझे। लेकिन ग्रुप 2 का रास्ता पता है क्या है, ग्रुप 2 का व्यक्ति कैसे हटेगा, पाई माइनस दिस एंगल, जो भी एंगल यहां लिखा है उसको पाई माइनस करने से। तो आप इस नेगेटिव को हटा के लिख दीजिए कॉट
पाई माइनस पाई बाय 3। आप सोच रहे ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये एक्चुअली में मैंने एक फॉर्मूला रिवर्स में लगाया, 11th का फॉर्मूला रिवर्स में। आपने पढ़ा था कॉट पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, याद है बेटा? ये पाई है तो नो चेंज, और आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट कॉट नेगेटिव। आपने इसको देखकर ये लगाया था, इसको देखकर अपने जीवन में ये लगाया था आपने आज तक। अब आप माइनस कॉट को देखकर ये लगा रहे हो, आपको माइनस कॉट दिख रहा है, आप उसको लिख रहे हो कॉट पाई माइनस थीटा। आपको माइनस कॉट दिख रहा है, आपने इसको बना दिया कॉट पाई माइनस थीटा। तो यहां से कॉट से कॉट कैंसिल, आंसर क्या आ गया, पाई माइनस 2 पाई बाय 3, ये 2 पाई बाय 3। तो अब सवाल उठता है कि मुझे कैसे पता चलेगा किस नेगेटिव को मैंने एंगल में भेजना है, किस नेगेटिव को मैंने पाई माइनस थीटा करना है। ये मेरा सबसे अहम सवाल है। पॉजिटिव का तो कोई केस ही नहीं है। पॉजिटिव आए, जिस एंगल पे पॉजिटिव होता है जहां होता है वही एंगल आंसर आ जाएगा, वही एंगल आंसर। जैसे आपका 1/√2 45 है, वही आंसर है। हाफ 60 पे होता है, 60 वही आंसर है। अगर ग्रुप 1 का कोई व्यक्ति आ गया, ये ग्रुप 1 का कोई फंक्शन आ गया, तो उसमें आपने नेगेटिव को भेजना है एंगल में, उस नेगेटिव को भेजना है एंगल में। और आपके पास अगर ग्रुप 2 का कोई नेगेटिव आ गया, तो उस नेगेटिव को हटाने के लिए आप बना दोगे पाई माइनस दिस एंगल, पाई माइनस दिस एंगल। कॉट कॉट कैंसिल, पाई माइनस करके ये आपका आंसर आ गया जी। ठीक है, आपका ग्रुप 2 का नेगेटिव के 2 एग्जांपल और करवाता हूं। ये आपके पास है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ। आप पहले मुझे बताओ कॉस हाफ कहां पे होता है? कॉस हाफ होता है 60 पे, और ये ग्रुप 2 का एक फंक्शन है, इसका नेगेटिव हटेगा और नेगेटिव हट के क्या बन जाएगा, कॉस पाई माइनस दिस एंगल, जो भी एंगल यहां पे था। अब ये कॉस कॉस का कट गया, तो ये जो y की वैल्यू है ये आगे पाई माइनस पाई बाय 3, एलसीएम लोगे 2 पाई बाय 3, एलसीएम लिए 2 पाई बाय 3। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला रिवर्स में यूज किया है। आपने 11th में इसको देखकर ये लगाया था, आज आप माइनस कॉस को देखकर ये लगा रहे हो। आपको माइनस कॉस दिख रहा था, आपने इसको माइनस कॉस को बना दिया कॉस पाई माइनस थीटा। अब एक और फंक्शन कॉट, कॉट की वैल्यू -√3। अब मुझे बताओ कॉट भी ग्रुप 2 में आता है। पहले बताओ जी कि √3 क्या होता है, कहां पे होता है? √3 होता है ये आपका कॉस की वैल्यू √3 होती है कहां पर, बोलो बोलो बोलो, 60 पे 30 पे 30 पे होती है जी। ठीक है जी, तो ये नेगेटिव हटेगा। ग्रुप 2 में जब नेगेटिव हटता है तो उसको लिखा जाता है पाई माइनस थीटा। ये से कैंसिल हो गया, तो इसे कैंसिल होके बचा क्या, पाई माइनस पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6। ठीक है जी, कोई डाउट? तो ये क्लियर हो गया है ना। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूं, ऐसा मैंने ये जो समरी बनाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं कि ग्रुप 1 के लिए तो नेगेटिव को एंगल में भेज रहा हूं और ग्रुप 2 के लिए उसको पाई माइनस कर रहा हूं। ऐसा इसलिए कर रहा हूं बिकॉज ये इसकी रेंज है। ये कहता है कि मेरे इन तीनों फंक्शन का आंसर -90 से 90 के बीच में आना चाहिए, और ये कहता है मेरे तीनों फंक्शन का आंसर 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखो हमारे सारे के सारे आंसर एज पर द रेंज आए हैं, एज पर द रेंज आए हैं। ठीक है, ग्रुप 2 वाले का नेगेटिव आया था, उसको मैंने लिखा 120 0 से पाई के बीच में। ग्रुप 1 का नेगेटिव आया था, ये आया -45, ये -90 से 90 के बीच में आया। तो इस प्रकार से आपकी पहली एक्सरसाइज का ये बेसिक मैंने समझाया आपको। अभी मैं इसके एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारे मैं क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।